A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi, and today we would be starting with part 2 of learning of BPCC 101, Unit 6. I have already uploaded part 1 of this particular unit, and I would request you all to also view that for better conceptual clarity. So, I would be providing you interactive and very explanative sessions over here with utmost care on conceptual clarity. And today's content would be focusing on the theories of learning. Then we will be starting and almost completing today the classical conditioning theory regarding learning. Then we will be understanding extinction, reconditioning, spontaneous recovery, stimulus generalization and discrimination, and the Little Albert experiment. These are the targets we will be focusing today on. And let me just start it. तो आज हमारा फोकस इन कुछ चीजों पे रहेगा. आफ्टर दैट इन क्लासिकल कंडीशनिंग इसके बाद जो है लर्नड हेल्पलेसनेस बचेगा. दैट वुड बी कवर्ड इन द पार्ट 3. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद थ्योरीज ऑफ लर्निंग. तो पार्ट 1 में हमने लर्निंग के बारे में समझा था कि लर्निंग क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड स्कोप, ऑल दोस थिंग्स. तो आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज होती हैं लर्निंग जो है प्रोसेस के अंदर. तो जो पहली थ्योरी है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग की, जो आज हम कवर अप करेंगे. एंड इसको हम कहते हैं लर्निंग बाय एसोसिएशन. एसोसिएट करते हैं, रिलेट करके हम स्टिमुलाई को दूसरे स्टिमुलाई से, और फिर बेसिकली हम एक एसोसिएशन तैयार करते हैं. And then we basically proceed to learn the things or a particular behavior. ठीक है. सेकेंड टाइप है operant and instrumental conditioning, जिसका मतलब होता है इसके अंदर जो लर्निंग की जाएगी किसी भी बिहेवियर या फिर एक पर्टिकुलर जो हमारा टारगेट रहेगा उसको जो लर्न हमें करना है, तो ये हम कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड लर्निंग होती है. ठीक है. हम एक एक करके सब कुछ एक एक करके सारे टाइप्स डिटेल में पढ़ेंगे. सो आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू ऑल टू इट. एंड द थर्ड टाइप इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से आप समझ रहे होंगे दैट इट इज द लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स. बेसिकली ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आप ऑब्जर्व करके दूसरों को और उनके बिहेवियर को अडेप्ट करने की या लर्न करने की कोशिश करते हो. The fourth type is cognitive learning, that is learning by higher mental processes. आप इसके अंदर वो behaviors adapt या फिर learn करने की कोशिश करते हो through your mental processes का use करके, है ना, analysis वगैरह करके, conceptual clarity को भी आप इसमें use कर सकते हो. ठीक है. So these are the four types of theories related to learning. So today आज हमारा फोकस रहेगा on classical conditioning. So classical conditioning is very famous and very important, one of the it's the most important theories in learning, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिंग लगती है लोगों को ये, और इसके ऊपर बहुत रिसर्च वर्क हमने देखने को मिलेगा. ठीक है. तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है लर्निंग की, it was basically it was given by Ivan Pavlov. This was the person, and Ivan Pavlov basically is the founder and the one who gave this theory. इन्होंने ये थ्योरी दी है. एंड अगर हम बात करते हैं, शुरू करते हैं इस थ्योरी के बारे में. सो लेट अस सी के थ्योरी के बारे में क्या क्या हम बताया गया है. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो कंडीशनिंग होती है, द वर्ड कंडीशनिंग और द प्रोसेस कंडीशनिंग, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है लर्निंग करने का. कुछ भी आपको बिहेवियर नया याद करना है, समझना है, ठीक है, अडेप्ट करना है, तो कंडीशनिंग सबसे सिंपलेस्ट तरीका होगा चीजों को अडेप्ट करने का, याद करने का. सो इसके अंदर क्या करते हैं हम, वन स्टिमुलस सिग्निफाइज occurrence of another stimulus. मतलब कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर आपके चारों तरफ जो है दो से ज्यादा स्टिमुलस हैं, ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपको
इन्फ्लुएंस करेंगे. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब आप एक स्टिमुलाई को दूसरे स्टिमुलाई से रिलेट कर लेते हो, एसोसिएट कर लेते हो, मतलब एक स्टिमुलाई की जो अक्रेंस है वो दूसरे स्टिमुलाई के ऊपर बेस्ड होती है, तो आप वहाँ पे बेसिकली कंडीशनिंग का यूज कर रहे हो. अभी हम धीरे धीरे करके पूरा समझेंगे एंड आई होप दैट एज वी प्रोसीड यू विल बी गेटिंग इट मोर क्लैरिफाइड. सो थ्रू कंडीशनिंग, कंडीशनिंग जो प्रोसेस है जिसके अंदर इन विच वी बेसिकली सिग्निफाई अ स्टिमुलस, we basically denote or associate one stimulus occurring to another stimulus, right? तो इस पर्टिकुलरली कंडीशनिंग के थ्रू हम जो है बिहेवियर को एक्वायर करते हैं, बिहेवियर को अडेप्ट करते हैं या किसी भी बिहेवियर को लर्न कर लेते हैं. अभी जो बिहेवियर हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं थ्रू लर्निंग या थ्रू कंडीशनिंग, ये वो बिहेवियर है या तो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर है. रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर वो होते हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, वो एकदम से हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल सैलिवेशन, सैलिवेशन मतलब कि ठीक है, सैलिवेशन हो गया, और आपके मतलब और भी सारे एग्जाम्पल्स आएंगे रिफ्लेक्सिव के अंदर, जो एक तरीके से सडन बिहेवियर आप शो करते हो, उनको हम रिफ्लेक्सिव बिहेवियर कहेंगे. फिर बात आती है इमोशनल बिहेवियर्स जो होते हैं ना, जिनके अंदर आपके इमोशंस से कनेक्टिविटी ज्यादा रहती है, ये वाले बिहेवियर भी बहुत जल्दी आप एक्वायर कर पाते हो कंडीशनिंग के थ्रू. तो क्या होता है कंडीशनिंग के अंदर, वन लर्न्स बाय मेकिंग एसोसिएशन और बाय रिलेटिंग वेरियस स्टिमुलस. जो भी बिहेवियर आपको याद करना है, जो भी बिहेवियर की अक्रेंस आपको याद रखनी है, लर्न करना है, तो इसके अंदर आप एसोसिएशंस बनाते हो. इसके अंदर आप एसोसिएशंस बनाते हो, मतलब कि आप एक स्टिमुलाई को, जो आपको जो बिहेवियर आपको लर्न करना है, आप उस बिहेवियर को रिलेट करते हो दूसरे बिहेवियर से या दूसरे किसी स्टिमुलाई से रिलेट करके, और फिर आप याद करने की कोशिश करते हो. बेसिकली आप एक रिलेशनशिप तैयार करते हो दोनों के बीच में. एंड जब एक की अकरेंस होती है, अगर एक आता है आपके एनवायरमेंट के अंदर, एक स्टिमुलाई की अकरेंस होती है, तो आपको एक स्टिमुलाई जिससे आपने रिलेट किया है उसकी अकरेंस होती है, तो आपको जो बिहेवियर याद करना है वो आपको मेमोराइज हो जाता है. ठीक है. नाउ वी वुड बी मूविंग टुवर्ड्स क्लासिकल कंडीशनिंग के कैसे ये बिहेवियर जो हम एसोसिएट करते हैं ये कैसे याद होता है ना. हमने पढ़ तो लिया इसका बेसिक सेंस, पर ये होता कैसे है ये अब देखेंगे. तो अब बात आती है कि बैरन ने 2001 में एक डेफिनेशन दी थी, that a basic form of learning in which one stimulus comes to serve as a signal for the occurrence of a second stimulus. इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में ये जो है डेफिनेशन दी है. तो ये कहते हैं कि ये वो बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग है, सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग है क्लासिकल कंडीशनिंग या कंडीशनिंग, जिसके अंदर क्या होता है, एक स्टिमुलस जो है ना पहले अकर होता है, पहले आता है और एक सिग्नल के तौर पे आता है, दैट बेसिकली सिग्नल्स के दूसरा स्टिमुलस आने वाला है. समझ रहे हो? सो अ बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच वन स्टिमुलस comes to serve as a signal for the occurrence of a second stimulus. एक स्टिमुलस पहले आता है और एक सिग्नल दे देता है एज अ फॉर्म ऑफ सिग्नल कि जो डिजायर्ड बिहेवियर आप याद करना चाहते हैं वो जस्ट अब आने वाला है. ठीक है. तो ये होता है क्लासिकल कंडीशनिंग, और ये डेफिनेशन दी थी हमें बैरन ने इन 2001. अब उन्होंने क्या कहा था कि information information relating to relations between stimuli is required. So जो information जो आपको लर्न करनी है ना, ये आप लर्न करते हो थ्रू रिलेशंस. बेसिकली आपको एसोसिएशंस तैयार करने पड़ते हैं, रिलेशंस तैयार करने पड़ते हैं between the stimuli, and then that particular information is acquired.
आपको यहाँ पे दो जितने भी स्टिमुलाई हैं उनको आपको रिलेट करना पड़ेगा, उनके बीच में आपको एक एसोसिएशन तैयार करनी पड़ेगी, उन दोनों को एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा, तभी आप उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई के बारे में इंफॉर्मेशन एक्वायर या फिर लर्न, उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई को लर्न आप तभी कर पाएंगे. You need to make the relations, you need to associate one stimuli to the another stimuli. ठीक है. Now इस पर्टिकुलर जो है कंडीशनिंग के अंदर हमारे जो फोकस एरिया रहता है वो वो वाले बिहेवियर रहते हैं या रिस्पॉन्सेज रहते हैं जो अपने आप में ऑटोमेटिक रहते हैं. जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था रिफ्लेक्सिव और इमोशनल, उसी के बारे में लिखा है कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट या फोकस एरिया रहेगा इस पर्टिकुलर लर्निंग के अंदर वो रहेगा ऑटोमेटिक बिहेवियर या रिस्पॉन्स जो एकदम से अपने आप जनरेट होते हैं. देन इनवॉलेंटरी और रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेज, मतलब वो रिस्पॉन्सेज जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता एंड वो नेचुरल होते हैं, अपने आप से रिलीज आउट होते हैं. एग्जाम्पल मैंने ऊपर सैलिवेशन दिया था, ठीक है. तो और भी है इसके, जैसे वॉमिटिंग हो गया है ना, वो उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इट इज क्वाइट नेचुरल एंड इट विल नॉट बी कंट्रोल्ड बाय योर सेंसेस. हार्ट रेट हो गया, ये भी एक रिस्पॉन्स है जो अपने आप दिल धड़कता है, हार्ट रेट जो है आपका ऊपर नीचे होता है, सब कुछ जो है नेचुरल है, ठीक है. ये अपने आप ऑटोमेटिक है, आप इसको अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते. तो ये सारे बिहेवियर्स हम इस लर्निंग के मेथड या थ्योरी के थ्रू याद कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल के अंदर एक्वायर कर सकते हैं. नाउ अब हमें ना कुछ चीजें समझनी है और याद रखनी है आगे के लिए, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा तो हमें ये टर्म्स की रियल मीनिंग पता होना चाहिए. तो पहला आता है अनकंडीशनड स्टिमुलस. हम सारी बात ना स्टिमुलस के बीच के करेंगे. स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, हमें पता है. अगर आपने प्रीवियस यूनिट्स पढ़ी होंगी तो स्टिमुलस आपको पता है कोई भी फैक्टर हो सकता है, कुछ भी जो भी आप बिहेवियर लर्न करना चाहते हैं, है ना, कोई भी आप रिस्पॉन्स लर्न करना चाहते हैं, उस सबको हम अभी स्टिमुलस की कैटेगरी में डाल रहे हैं. तो स्टिमुलस की बात करें तो अलग अलग तरीके ना स्टिमुलस होते हैं जो आपके बिहेवियर को जनरेट करने में कोशिश करते हैं. स्टिमुलस जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, ये वो एलिमेंट्स रहेंगे आपके एनवायरमेंट में जो आपको ट्रिगर करेंगे, आपको उकसाएंगे कि आप एक बिहेवियर को शो करें. ठीक है. तो पहला जो हमें समझना है वो होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसको हम कैपिटल में यूसीएस भी लिखते हैं. ठीक है. अनकंडीशनड स्टिमुलस ना, ये वो वाला स्टिमुलस होता है which produces response unconditionally and naturally. ये वो स्टिमुलस होते हैं, ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं अनकंडीशनली, मतलब कि कोई प्रायर कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, पर नेचुरली ये वाले स्टिमुलस जो है एक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं नेचुरली. आप बस इस पर्टिकुलर स्टिमुलस को सामने रख दीजिए और आपका एक रिस्पॉन्स जो है देखने को मिलता है. ठीक है. यहाँ पे कोई भी आपको प्रायर आपको बोलता नहीं है, कोई मैनिपुलेट नहीं करता, ये बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स को तैयार या इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे फूड. अभी जो हम एग्जाम्पल्स वगैरह लेंगे ना वो सारे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है जो क्लासिकल कंडीशनिंग में इवान पावलोव ने यूज करे थे. तो एक कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम वही एग्जाम्पल्स अभी थ्रू आउट चलेंगे, जिससे कि आपको लास्ट में जाके अच्छी तरह रिलेट हो पाए. तो यहाँ पे जो हमारा यूसीएस है ना, हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है फूड. जब आप बात करते हैं खाने की या फूड की, ये वो स्टिमुलस है, ये वो एक्सटर्नल फैक्टर है जब भी आपके सामने या किसी भी लिविंग बीइंग के सामने लाया जाता है ना, तो ये एक रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स को जनरेट आउट करता है जो कि नेचुरल होता है, कुछ भी उसमें बनावट नहीं होती है. ठीक है. इसको बोलते हैं हम अनकंडीशनड स्टिमुलस. ठीक है. अब आता है जैसे अनकंडीशनड स्टिमुलस है ना, एक दूसरा स्टिमुलस होता है जिसका नाम है कंडीशनड स्टिमुलस. तो कंडीशनड स्टिमुलस को हम सीएस के नाम से जानते हैं. तो ये वो स्टिमुलस या एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं which are neutral in nature initially, but with repeated pairing with UCS it becomes
एबल्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिस्पॉन्स। कंडीशन स्टिमुलस जो होते हैं ना, ये वो स्टिमुलस होते हैं जो स्टार्टिंग में तो न्यूट्रल होते हैं, मतलब इनका कोई सेंस नहीं होता, इनका कोई यूज नहीं होता, लेकिन नॉर्मल होते हैं हमारे लिए, बिल्कुल न्यूट्रल, कोई इसका इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। बट बट एक टाइम के बाद जब आप बार बारी रिपीटेड पेयरिंग कर दोगे, पेयरिंग मतलब कि जब हमने अभी पीछे देखा था यूसीएस देखा था, उसका एग्जांपल दिया था हमने फूड, और अभी हमने देखा सीएस, और इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं बेल, ठीक है। तो जब हम पेयरिंग कर देंगे, मतलब कि जब हम एसोसिएट कर देंगे, बार बारी रिपीटेड एसोसिएशन चाहिए, आप सिर्फ एक बार ही इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनाओगे, आपको रिपीटेडली इन दोनों के बीच में रिलेशन तैयार करना पड़ता है, तभी आपको जो है एक रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो यूसीएस के साथ हम सीएस को जब पेयर करेंगे ना, बार बार उनको लिंक करेंगे, तब जाके जो सीएस है वो एबल हो जाता है, उसके अंदर पोटेंशियल आ जाता है कि वो एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर पाए, वो एक रिस्पॉन्स को जनरेट कर पाए। ये जो रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, ये तभी देखने को मिलेगा एक इंडिविजुअल में जब आपका जो सीएस है वो बार बारी लिंक हो चुका है यूसीएस के साथ, ठीक है। तो यूसीएस वाज फूड प्लस में आपको बेल, अभी जब आप बेल को स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपके लिए बेल नॉर्मल है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो बस आपके एनवायरमेंट में रखी हुई है, पर जब हम उसको फूड के साथ रिलेट कर देंगे तब एक रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब तक हमने ये समझा है यूसीएस क्या होता है, सीएस क्या होता है, एग्जाम्पल देख लिया, आपको अभी याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं, जस्ट कीप इट मेमोराइजिंग इट अगेन एंड अगेन कि यूसीएस क्या होता है, सीएस क्या होता है। अब बात आती है यूसीआर की। यूसीआर का मतलब होता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अभी हमने देखा कि जब हम यूसीएस प्लस में सीएस को देते हैं तो एक रिस्पॉन्स तैयार होता है ना, एक बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। तो रिस्पॉन्स भी अब दो तरीके के हम देखेंगे, पहला तो हम देख रहे हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और दूसरा होगा कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है ये देखते हैं। सो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जो होता है ये वो रिस्पॉन्स होता है विच अकर्स नेचुरली विदाउट एनी कंडीशन। इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए आपको कोई कंडीशन नहीं चाहिए होती है, कोई भी कंडीशन नहीं चाहिए होती है, कोई भी आपको पहले से चीजों को तैयार करके नहीं रखना पड़ता, ये अपने आप नेचुरली ये रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो सैलिवेशन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये था यूसीआर, ठीक है। अब जो लास्ट मेन कंपोनेंट आपको याद रखना है वो होगा कंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशनड रिस्पॉन्स जो होते हैं ये वो रिस्पॉन्सेज होते हैं that are given to a conditioned stimulus due to some experience। मतलब कि जब आप बार बारी यूसीआर और यूसीएस और सीएस को कंडीशन करते हैं, पेयर अप करते हैं, तो आपको एक रिस्पॉन्स दिखता है, ठीक है। ये वही रिस्पॉन्स है जो कि अकर हुआ बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सीएस। जब आपके एनवायरमेंट में सीएस की इन्वॉल्वमेंट होगी, कंडीशन स्टिमुलस की रिस्पॉन्स होगी, जिसके थ्रू आप एक रिक्वायर्ड बिहेवियर जनरेट करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड बिहेवियर को आप जनरेट करना चाहते हैं सीएस के थ्रू, तो ये जो सी आर है ये वही रिक्वायर्ड बिहेवियर है जो कि सीएस की वजह से जनरेट होता है। तो इसमें हम देखेंगे एग्जांपल सलाइवा सिक्रीशन, जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा सिक्रीशन होता है, सैलिवेशन होता है, उसकी बात चल रही है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, लेट्स मूव। अब आपको चारों टर्म्स पता है, यूसीएस क्या होता है, सीएस क्या होता है, यूसीआर क्या होता है और सीआर क्या होता है। आपको ये ध्यान में रखना है, सब कुछ मीनिंग आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो इवान पावलोव थे जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी, उनका मेन एक्सपेरिमेंट क्या था जिसकी वजह से वो इस कंक्लूजन पे आए कि
क्लासिकल कंडीशनिंग एक सिंपलेस्ट मेथड है लर्न करने का, एक्वायर करने का एक बिहेवियर को। और सी एस सी आर यू सी एस ये सब कुछ कैसे आया, और हमें बैरन ने जो डेफिनेशन दी या फिर जो भी डेफिनेशन है क्लासिकल कंडीशनिंग की जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ये सब कुछ आया कैसे, कैसे इवॉल्व हुआ या फिर स्टार्ट हुआ, लाइक ये मतलब इसका लाइक ओरिजिन कैसे हुआ। तो ये सब कुछ हमें इवान पैवलोव के एक्सपेरिमेंट से समझ में आने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि इवान पैवलोव जो थे वाज इंटरेस्टेड इन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इवान पैवलोव जो थे वो चाहते थे कि वो डाइजेशन जो प्रोसेस है, मतलब जो फूड को पचाना है या डाइजेस्ट करना है, जो डाइजेशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, उसको वो समझना चाहते थे, वो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो क्या होता है ड्यूरिंग हिज स्टडी, एक बारी ना वो स्टडी कर रहे थे, अपनी रिसर्च कर रहे थे। ही सॉ डॉग salivating after viewing the empty plate in which the food was served। तो एक वो देखते हैं, जब वो स्टडी या रिसर्च कर रहे थे तो वो देखते हैं कि एक डॉग जो है, जो एक कुत्ता होता है, वो सैलिवेट करता है, मतलब कि उसके माउथ से ना सलाइवा निकलता है जब वो देखता है एक प्लेट को जिसमें उस डॉग को खाना मिलता है। पर अभी प्लेट ना एम्प्टी है, खाली प्लेट रखी हुई है, पर वो डॉग का ही प्लेट है जिसके अंदर उसको रोज खाना मिलता है। तो डॉग उस प्लेट को देख के ना सैलिवेट करता है, मतलब सलाइवा सिक्रीट करता है अपने माउथ के अंदर। ठीक है, ये नॉर्मल सा उसने देखा कि खाली प्लेट को देख के डॉग जो है सलाइवा सिक्रीट कर रहा है। एंड ये उसने देखा। तो अब क्या होता है, पहले हमें समझना है कि जो सलाइवा सिक्रीशन है, ठीक है, जो माउथ में सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है। ये रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स मतलब कि नेचुरल रिस्पॉन्स है जिसको डॉग कंट्रोल नहीं कर सकता। ये वो रिस्पॉन्स है जो वो फूड को दे रहा है ना। वो यह फूड को देता है, मतलब क्योंकि उसको प्लेट दिखती है तो उसको क्या याद आता है कि वो प्लेट में उसको खाना मिलता है ना। तो वो प्लेट में उसको खाना मिलता है तो वो फूड को याद करता है प्लेट को देखकर। एंड उसको फिर वो सलाइवा सिक्रेट होता है उसके माउथ के अंदर। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है फूड को। और समथिंग इन माउथ, जो भी उसको मतलब खाने को मिलता है उसको देखकर वो उसका उसको याद करता है वो, और वो एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डॉग के एक तरीके से जब हम बात करते हैं कि ये सब कुछ हुआ, स्टडी जब वो कर रहा था डाइजेशन की, तो अब उसके दिमाग में एक बात आती है कि वो मेजर करे सैलिवेशन रेट डॉग्स का, कि डॉग्स के अंदर कितने रेट पे या कितने कितने ml या कितना कितना सैलिवेशन निकलता है, सलाइवा निकलता है, मतलब सैलिवेशन रेट क्या है, कितने रेट पे सलाइवा सिक्रीट होता है एक डॉग के माउथ के अंदर। ये वो मेजर करने की फिर सोचता है, ये उनके दिमाग में जो है चीजें आती हैं। अब हम देखते हैं अपने बात अपने लाइक उसके ऊपर कि क्लासिकल कंडीशनिंग में इन सबका क्या यूज रहेगा। जब हम बात करते हैं कि जब वो मेजर कर रहे थे सलाइवा सिक्रेशन रेट को डॉग्स के अंदर, तो उसके अंदर ना फर्स्ट फेज के ऊपर आते हैं, पहला फेज के ऊपर आते हैं, पहले दौर के ऊपर आते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पैवलोव होते हैं ना, इवान पैवलोव होते हैं, दे बेसिकली डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट तैयार करा इन विच डॉग वाज प्लेस्ड इन अ बॉक्स। डॉग को ना एक बॉक्स के अंदर रख दिया गया एंड हार्नेस, और उसको बांध दिया गया, हार्नेस कर दिया गया। इट वॉज लेफ्ट इन द बॉक्स फॉर सम टाइम, और उस बॉक्स के अंदर उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, ऐसे छोड़ दिया। और रिपीटेड नंबर ऑफ डेज ऑन डिफरेंट डे, लाइक बहुत बारी उसको ऐसे बांधते और उस बॉक्स में रख देते, बहुत बारी अलग अलग दिन में, बहुत बारी रिपीटेड टाइम्स। मीनवाइल अ सिंपल सर्जरी वाज कंडक्टेड। इसको करने के दौरान, इसी दौरान मीनवाइल अ सिंपल सर्जरी वाज डन, जिसके अंदर वन ट्यूब वाज इंसर्टेड इन डॉग्स जो मतलब कि जो जाबड़ा होता है, मतलब जहां से मतलब टीथ वगैरह ये सब कुछ जो हमारा माउथ का जो ये वाला जोन होता है, तो वहां पे एक ना ट्यूब इंसर्ट कर दी डॉग के माउथ के अंदर।
एंड द अदर एंड ऑफ द ट्यूब, और जो ट्यूब का दूसरा जो एंड था वो डाल दिया गया एक मेजरिंग ग्लास के अंदर, है ना, एक ग्लास के अंदर उसको डाल दिया गया। और एक जो है डॉग का जो ट्यूब का एक एंड है वो डॉग के माउथ के अंदर फिक्स कर दिया गया। तो ये सर्जरी की गई छोटी सी ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली। ये फर्स्ट फेज के अंदर ये सब कुछ हुआ डॉग के साथ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के अंदर ये सब कुछ हुआ। then what we see that I have like showed you an example like the picture कि ये ना एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डॉग को हार्नेस किया गया है, बांधा हुआ है पूरा प्रॉपर्ली हर जगह से। एंड व्हाट हैपेंड इज एक सर्जरी की गई कि ट्यूब का एक एंड तो उसके माउथ में, ये देखिए ये सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, सलाइवा सिक्रीट हो रहा है माउथ में। तो ये जो है एक एक जो है ट्यूब डाली गई, एंड ट्यूब जो है फिर वो एक मेजरिंग कप में गई, ग्लास में गई, और फिर आगे जाके वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो ट्यूब वाज फॉर कलेक्टिंग सलाइवा फ्रॉम सब्जेक्ट्स माउथ, इसके माउथ में से ये वाली प्लेट में उसको सामने रख दिया, और यहाँ से अभी उसको खाना देने वाले हैं, मतलब बहुत कुछ होने वाला है आगे जाके, ठीक है। ये पूरा आप एक जनरल वो समझ सकते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो सेकंड पेज की तरफ आते हैं। सेकंड फेज में होता है दैट डॉग वाज केप्ट हंग्री। अब डॉग को ना भूखा रखा गया उस बॉक्स के अंदर बहुत टाइम तक। बेसिकली द डॉग वाज नॉट सर्व्ड एनी फूड एंड वाज प्लेस्ड इन हार्नेस, उसको हार्नेस से बंद करा हुआ था, विद वन ट्यूब एंडिंग इन द जॉ एंड द अदर इन ग्लास जार। ये अभी हमने पढ़ा, ये हो चुका है। अब क्या होता है, एक बेल, एक घंटी, अ बेल वाज साउंडेड, अ बेल वाज रैंग्ड, एंड इमीडिएटली, और बिल्कुल तुरंत उसके बाद, फूड लाइक मीट पाउडर जो है, जो उसका फूड था, वाज सर्व्ड टू द डॉग, ठीक है, एंड वाज अलाउड टू ईट। तो जैसे ही बेल बजी उसी टाइम पे, पहले उसको बहुत दिनों से क्या है भूखा रखा हुआ था बहुत टाइम से, एंड जैसे ही बेल को बजाया गया, आफ्टर द बेल, अब समझना आपको कि बेल को, बेल के साथ फूड दिया गया है। पहले बेल बजाई है, फिर फूड उसकी प्लेट में दिया है, उसको अलाउ कर दिया खाने के लिए। नेक्स्ट फ्यू डेज, what happened was same trials were repeated, same thing was done, the bell was rang, plus में food was given, and the dog was allowed to eat it, ठीक है। one day, so one day after repeated association and repeated like procedure, the same steps were conducted. And then one day what happens is a test trial was done, एक टेस्ट ट्रायल लेने की कोशिश की गई, एंड एवरीथिंग वाज सेम एज प्रीवियस ट्रायल्स, सब कुछ बिल्कुल सेम था पिछले ट्रायल्स की तरह, बट नो फूड वाज फॉलोड आफ्टर द बेल साउंड। पर कोई भी, अब क्या होता है टेस्ट वाले दिन क्या होता है, बेल, okay, so what happens is that once the test was conducted, तो जब टेस्ट करते हैं ना तो उस टाइम पे प्रीवियस ट्रायल्स में क्या किया था हमने कि हमने बेल बजाई थी, एंड देन वी बेसिकली गिव द फूड। अब क्या करते हैं कि अब जो टेस्ट ट्रायल है इसके अंदर, क्योंकि मैं सैलिवेशन रेट जो है मेजर कर रहा था इवान पावलोव, तो टेस्ट ट्रायल के अंदर क्या होता है कि सब कुछ सेम रहता है, ठीक है, सब कुछ हार्डनेस वगैरह सब कुछ सेम रहता है, बट व्हाट हैपेंस इज कि बेल बजा दी जाती है पर फूड नहीं आता, फूड जो था ना फूड नहीं देते, ठीक है। सो बट नो फूड वाज फॉलोड आफ्टर द बेल साउंड। तो जैसे ही फूड नहीं आया ना, पहले क्या आदत थी कि बेल बजेगी खाना मिलेगा, तो डॉग जो है वो एसोसिएट कर लेता है, समझ लेता है कि हाँ बेल के साथ ही मेरा खाना आता है, मतलब बेल एक स्टिमुलस है जिसकी अकरेंस होगी, जो जब अकर होगा उसके बाद मुझे ये वाला स्टिमुलस जो है ये मुझे मिलेगा मिलेगा, बेल बजेगी तो खाना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डॉग जो है स्टार्ट कर देता है, बेल सिर्फ बेल बजती है पर खाना नहीं मिलता, तो सिर्फ डॉग स्टिल सैलिवेटेड टू द साउंड, डॉग बेल बजते ही सैलिवेट कर देता है, उसका सलाइवा सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, because he was it was expecting introduction of food, because वो सोच रहा था कि खाना मिलेगा।
since both the bell and food were associated to each other, क्योंकि बेल और फूड एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड थे, कंडीशनड थे, दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, लिंक्ड थे कि बेल बजते ही खाना मिलेगा, दे वर एसोसिएटेड। पर ऐसा हुआ नहीं, पर स्टिल द डॉग सैलिवेटेड टू द साउंड, वो बेल बजते ही सैलिवेशन करने लग जाता है। दिस एसोसिएशन लेड टू एक्विजिशन ऑफ अ न्यू रिस्पॉन्स बाय द डॉग, और इस एसोसिएशन की वजह से एक तरीके से एक्विजिशन हो जाता है, डॉग एक्वायर कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है एक नया रिस्पॉन्स जो है सैलिवेशन टू द साउंड ऑफ द बेल। अब वो फूड को देख कर नहीं, जैसे बेल बज जाती है उसी टाइम पे उसका सलाइवा सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। और एज अ रिजल्ट this particular theory, classical conditioning or conditioning, was discovered by Ivan Pavlov. So this was all from starting to end about the like theory, and इसके आगे आपको और कुछ नहीं चाहिए। ये कुछ फ्लो चार्ट्स हैं जो आपको ऑब्वियसली बनाने पड़ेंगे फॉर बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एंड लाइक ये थोड़ा सा आपके जो है वर्क को एक एक्स्ट्रा एज भी देंगे, वैल्यू एडिड मतलब मटेरियल तैयार हो जाएगा। सो व्हाट हैपेंस इज कि हम बात कर रहे हैं बिफोर कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग होने से पहले, एसोसिएशंस बनने से पहले क्या हो रहा था कि जो फूड था ना वो अनकंडीशन स्टिमुलस था, और उसकी वजह से एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो है सैलिवेशन हो रहा था। बेल जो था वो कंडीशन स्टिमुलस था, और क्योंकि बेल पहले स्टार्टिंग में न्यूट्रल था, बेल स्टार्टिंग में न्यूट्रल था, उस डॉग के लिए कोई मतलब नहीं था बेल का, उसको सिर्फ खाना दिखता था, वो सैलिवेशन करता था, पर बेल का कोई रोल नहीं था, तो बेल के लिए कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता था। जब कंडीशनिंग हो रही थी, लाइक नो यहाँ पे गलती हो गई है, बिफोर की जगह पे ड्यूरिंग आना है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, और यहाँ पे बिफोर की जगह पे आफ्टर आना है, आफ्टर कंडीशनिंग, ये गलती हो गई है, प्लीज काइंडली जस्ट आई एम रियली लाइक सॉरी फॉर इट, बट जस्ट करेक्ट इट, राइट। सो ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है कि फूड जो है, जो हमारा यूसीएस था, अनकंडीशन स्टिमुलस था, प्लस में बेल को साथ में दिया जाता है, दोनों की एसोसिएशन होगी, एसोसिएशन की जाएगी ड्यूरिंग द कंडीशनिंग, तो उसकी वजह से एक रिजल्ट आता है सैलिवेशन, अनकंडीशनड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आता है। अब आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है? आफ्टर कंडीशनिंग मतलब कि जब टेस्ट ट्रायल आप ले रहे हैं उस टाइम पे आप क्या देखते हैं कि बेल जो है, जो हमारा सीएस था, कंडीशन स्टिमुलस था, उसकी वजह से ये सलाइवा सिक्रीट हो जाता है, फूड को यहाँ पे नहीं डाला गया। ठीक है, तो ये जो था ये अपना सारा फ्लो चार्ट है जो आपको लाइक समझने के लिए सही रहेगा। अब क्या करते हैं हम, अब हम आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं जो कि डिटरमिनेंट्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्स्ट्रा है, ये आपकी बुक से नहीं है, ये एनसीईआरटी से ली गई है आपको एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देने के लिए, और पीछे भी बहुत सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के थे, पर एक कंप्लीट ओवरव्यू देने के लिए, एक कंप्लीट नॉलेज देने के लिए मैंने एनसीईआरटी के पॉइंट्स जो है ऐड ऑन कर दिए थे, बिकॉज उनकी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरह समझाया जा चुका है और आपको मतलब आपके लिए अच्छा खासा कंटेंट भी अब रेडी है। ठीक है, सो अब जो थ्री इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के, वो है पहला तो टाइम एंड रिलेशन, लाइक टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुलाई। सी, आप बेल के साथ खाना दे रहे हैं, पर बेल कब बजती है, उसके कितनी देर बाद आप खाना देते हैं, ये जो टाइम रिलेशन है दोनों स्टिमुलाई के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, यहाँ पे बेल के जस्ट बाद, लाइक जस्ट एग्जैक्टली जस्ट आफ्टर द बेल द फूड वाज गिवन। Okay, no break, no time break was given, because if you will give the time break in between na, the conditioning will not take place to the level you want it to be. ठीक है, तो आपको बेल के जस्ट बाद खाना देना पड़ेगा, बीच में आप गैप नहीं दे सकते, या पहले खाना और फिर बेल, या ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपको इसी फ्लो में जस्ट बेल बजते आपको उसके सामने खाना रखना पड़ेगा। तो टाइम रिलेशन दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ अनकंडीशनड लाइक स्टिमुलाई, आपको लाइक टाइप्स देख समझने पड़ेंगे अनकंडीशनड स्टिमुलाई के प्लेजर सीकिंग सेटिस्फैक्शन एज रिस्पॉन्स, अवॉइडेंस एंड एस्केप रिस्पॉन्सेस। अब आपने जब क्लासिकल कंडीशनिंग कर दी है ना,
तो दो तरीके के रिस्पॉन्सेज आएंगे, मतलब कि आपके अनकंडीशन स्टिमुलस के बेसिस पे, यूसीएस के बेसिस पे आपको यूसीएस इस हिसाब से, इस like you need to take care of the fact that you need to use the UCS according to the response required. रिस्पॉन्स जैसा आप चाहते हैं उसके बेसिस पे आपको यूसीएस रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक प्लेजर सीकिंग सेटिस्फैक्शन वाला रिस्पॉन्स आए, जैसे कि सैल्यूएशन था, तो आपको यहाँ पे फूड रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अवॉइडेंस चाहिए या फिर आप चाहते हो कि डॉग जो है एस्केप करे या एक नेगेटिव रिस्पॉन्स दे, तो आपको कुछ और यूसीएस रखना पड़ेगा। तो यूसीएस जो आप रखना चाहते हैं वो आपको रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स के हिसाब से रखना पड़ेगा। देन कम्स इंटेंसिटी ऑफ कंडीशनड स्टिमुलस, के कंडीशन स्टिमुलस जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जितना ज्यादा इंटेंस सीएस होगा, सीएस जितना ज्यादा इंटेंस होगा ना, उतने आपको कम ट्रायल्स चाहिए होंगे कंडीशनिंग करने के लिए। क्योंकि अगर सीएस अच्छा खासा इंटेंस है तो आपको जल्दी से ही कम ट्रायल्स के अंदर ही, लिमिटेड ट्रायल्स के अंदर ही रिस्पॉन्स जो है या फिर कंडीशनिंग होते हुए दिखेगी। ठीक है, तो सीएस की इंटेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, सो यस, so actually I like introduced to some other topics also जो मुझे कवर करने थे, पर बिकॉज एक्सीड हो रहा है, लिमिट ज्यादा हो रहा है, टाइम लिमिट क्लास का, तो सेशन का, तो आई हैव लाइक पॉज ओवर है एंड दिस द एंड। इसके बाद वाले जो पार्ट्स हैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएंगे, पार्ट 3 के अंदर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट गाइस, do subscribe the channel and hit the bell icon